वेलकम टू माय चैनल अर्ली स्कूल विद दिपिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो डॉइच 2 क्लास 7 का मॉड्यूल 4 लेक्सियन ज़्वाई। लेक्सियन ज़्वाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेम गेहोर दास फाराट। वेम का मतलब है टू whom बिलोंग। गेह्योरन फॉर्म है गेह्योरन टू बिलोंग। ठीक है, टू whom बिलोंग दिस साइकिल। ये साइकिल किससे बिलोंग करती है? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। वास फ्रॉग्ड मार्कस। मार्कस ने क्या पूछा? वास antworted टीना। मार्कस ने क्या पूछा और टीना ने क्या आंसर दिया? तो मार्कस पूछ रहा है टीना ist das dein Fahrrad? टीना क्या ये तुम्हारी साइकिल है? तो टीना कहती है nein, das ist nicht mein Fahrrad। नहीं, ये मेरी साइकिल नहीं है। तो वो पूछ रहा है फिर gehört das Fahrrad Stefan? तो क्या ये साइकिल स्टीफान से बिलोंग करती है? तो टीना कहती है नाइन das ist nicht sein Fahrrad। नहीं है, उसकी भी साइकिल नहीं है। तो कहते हैं gehört es Brigitte? तो ये क्या ब्रिगेटे की साइकिल है? तो कहते हैं या das ist ihr Fahrrad। हाँ, ये उसकी साइकिल है। ihr Fahrrad मतलब उसकी साइकिल है। ठीक है। डिड यू नो जर्मनी इज फेमस फॉर इट्स कार्स अराउंड द वर्ल्ड। जर्मनी जो अपनी कार्स के लिए बहुत फेमस है, बहुत जो आपके टॉप ब्रांड है कार्स के, जैसे BMW है या फॉक्सवैगन है, मर्सिडीज है, ऑडी है, ये सब जर्मनी की ब्रांड्स। ऑल्दो जर्मनी आर फॉन्ड ऑफ कार्स, दे लव देयर साइकिल्स एज वेल। जर्मन पीपल्स को जो है वो कार्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो साइकिल्स भी बहुत पसंद करते हैं। एडल्ट्स जो है वहाँ पे नॉर्मली जो वर्क अपने काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो साइकिल पे जाते हैं। किड्स अपने स्कूल साइकिल पे जाते हैं। और छोटे छोटे शहरों में नहीं, बल्कि बड़े बड़े सिटीज जैसे म्यूनिक और बर्लिन में भी। तो दे आर डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स। वहां पे रोड्स पे बिल्कुल सिर्फ साइकिल चलाने के लिए ट्रैक्स बने हुए हैं। स्पेशल ट्रैफिक लाइट्स है साइक्लिस्ट के लिए। साइकिलिंग इज पॉपुलर बिकॉज इट्स इको फ्रेंडली। वहाँ पे साइकिल क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो इको फ्रेंडली और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। आप अपने स्कूल कैसे जाते हो और आपके रीजन में साइकिल कितनी फेमस है, अब आपको वो बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है लीज ऑन एरगेन्स दबाई। आपको पढ़ना है और आपको फिर ये फिलअप करनी है। जो अपने हमने क्वेश्चन वो 1 में सुना ना, वो आपका ह्योरन पार्ट था। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन में ये आपको लिखकर बताना है। ठीक है, ये आपके बुक है आपके पास, इसलिए आपको लिखा हुआ मिल गया है, लेकिन वो ह्योरन है। आप देखिए उसके सामने ना ऐसे हेडफोन बना हुआ है। जिस भी क्वेश्चन के आगे से हेडफोन बना हुआ है, इसका मतलब वो आपको सुननी है। ठीक है, तो लीज उन एर्गेन्स दे बाय टीना ist das dein Fahrrad? ये था ना। ठीक है, nein, das ist nicht mein Fahrrad। gehört das Fahrrad Stefan? Nein, das ist nicht das ist nicht Stefan। वो स्टीफान की भी नहीं है। तो क्या ब्रिगेड? ठीक है, या das ist ihr Fahrrad। ठीक है, was gehört wem? क्या चीज किससे बिलोंग करती है? टू whom? what? was का मतलब what, wem to whom। बिल्डर्स आर्ट से आपको सेंटेंस बनानी है। तो देखिए das Fahrrad gehört या gehören। अब ये दो वर्ब दिए है, तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे? जहां पे सिंगुलर है das Fahrrad, वहां gehört आएगा। जहां प्लूरल है वहां पे gehören आएगा। जैसे स्केट्स है, इनलाइन स्केट्स मतलब स्केट एक तो नहीं चला सकते, दो होंगे। स्पोर्ट टाशर, स्पोर्ट बैग एक होगा। ठीक है, टेनिस लेजर, टेनिस बॉल भी एक होगी। और डेर ब्लो। ठीक है, तो यहाँ पे दास फाराड गेह्योर्ड किसकी थी? वो ब्रिगेड की थी। तो दास फाराड गेह्योर्ड ब्रिगेड। ठीक है, डी इनलाइन स्केटर गेह्योर्ड किसके हैं? स्टीफान के हैं। ठीक है, डिश पोर्ट टाश है। ये आपको मैच यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप यहाँ से मैच करोगे ना। देखो इनलाइन स्केटर कहाँ जा रहा है? स्टीफान पे जा रहा है। स्पोर्ट टाशा किस पे जा रहा है? टीना पे जा रहा है। टेनिस लेगर भी ऐसे टीना पे जा रहा है। तो डेर टेनिस लेगर गेह्योर्ड टीना, डेर बोन गेह्योर्ड मार्कुस। ठीक है, तो आपको यह ग्रामेटिक में आपको यही बताया है। सिंगुलर है तो गेह्योर्ड कॉन्जुगेशन हो गई, और इनलाइन स्केट्स ये प्लूरल है तो ये ह्योरन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न। आपको यही जो वैश द फॉलोइंग है ना, ये आपको सुनने और साथ साथ बोलनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्पेल्ड मिनी डायलॉग। ठीक है, आपको ये मिनी डायलॉग्स हैं, ये आपको प्ले करने हैं अपने ग्रुप में। तो पहला बच्चा क्या पूछेगा? गेह्योरन दे इनलाइन स्केट्स स्टीफान। क्या ये इनलाइन स्केट्स जो है ये स्टीफान के हैं? तो रिप्लाई आएगा या जी गेह्योरन स्टीफान। जी मतलब दे। ठीक है, गेह्योरन कॉन्जुगेशन जो दे के साथ आते हैं, गेह्योरन।
हाँ, वो स्टीफान से बिलोंग करते हैं। Gehört das Fahrrad टीना, क्या वो टीना से बिलोंग करती है साइकिल? नाइन एस Gehört, एस एस के साथ Gehört, निश्ट टीना, वो टीना की नहीं है। एस Gehört ब्रिगेड है, वो ब्रिगेड की है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन Gehört das, कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है? ये देखो, लेट योर Schultaschen auf den Tisch. Lie your school things on the table. आप अपने स्कूल बैग में जितनी भी चीजें हैं उसको एक टेबल पे रख दो, ठीक है, और ग्रुप में काम करो, वर्क इन ग्रुप, ठीक है। ये क्या है? टेक्स्ट मार्कर। ये है शीरे मतलब सीजर, हाइलाइटर, मेप्शन मतलब मैप, लीनियल मतलब स्केल, स्पिट्जर मतलब शार्पनर, बुक बुक, और फिल्म स्ट्रिप से मतलब कलर पेन्स, ठीक है। फ्रैक्ट और आंटवर्ड बीन बाइश पर आउन बे, जैसे आउन बे में ए और बी में जैसे क्वेश्चन पूछे और आंसर दिया, आपको वैसे ही प्ले करना है, ठीक है। तो पहला बच्चा पूछ रहा है इज दस दाइन बुक, तो अगर आपकी है तो क्या बोलोगे? या दास इज माइन बुक, और अगर नहीं है, नाइन दास इज निस्ट माइन बुक, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे शीरे, शीरे जो है वो प्लूरल होता है, तो जिन दास दाइनर शीरे, क्या वो तुम्हारी सीजर्स है? नाइन दास इज निस्ट माइन शीरे, नहीं वो मेरी शीरे नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, इज दस दाइनी लीनियल सारा, क्या ये तुम्हारा स्केल है सारा? यार एस गेट मियर, और नाइन एस गेट मियर निस्ट एस गेट डियर, मियर डियर, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। तो माइन हैंडी मेरा, जहां पे पोजेशन आ जाता है ना, पोजेसिव नाउन, जब पोजेशन आ जाता है, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। तो माइन हैंडी, दास इज निस्ट माइन हैंडी, ठीक है। तो दास हैंडी गेहर्ड मियर, ये हैंडी मेरा है, ठीक है, मुझसे बिलोंग करता है। तो देखिए, माइन स्पिट्जर, माइन स्पिट्जर क्यों है यहाँ पे? माइन स्पिट्जर इसलिए है क्योंकि स्पिट्जर का आर्टिकल डेयर होता है, ठीक है। शीरे, डी शीरे, तो मायने शीरे। दास बुक, माइन बुक। डी फिल्स स्टिफ्टे, प्लूरल है, बहुत सारे कलर पेन है, तो मायने फिल्स स्टिफ्टे, और जिंड भी आएगा साथ में, ठीक है। देखिए, माइन हैंडी, माइन किस में चेंज होता है? मियर में। दाइन किस में चेंज होता है? डियर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वास इज दास, ये क्या है? वास ग्लाउस टू, व्हाट डू यू बिलीव, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है? आपको मिनी डायलॉग प्ले करना है। तो ये कपड़े दिए हुए हैं, ठीक है, या उनके नाम है, आपको मैच करना है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? आनरोक, आनरोक का मतलब होता है कोट या जैकेट, ठीक है, शॉर्ट कोट, जो हम क्रॉप टॉप कहते हैं ना, क्रॉप जैकेट छोटी वाली, उसको डेर आनोरोक, अनुराग, डेर अनुराग, ठीक है। इसके बाद देखिए पुलोवर, ठीक है, डेर पुलोवर। जीन्स, डी जीन्स। नंबर 4 पे क्या? टी शर्ट, दास टी शर्ट। सॉक्स, सॉक्स को क्या कहते हैं? स्ट्रोम्फे या सोकन, डी स्ट्रोम्फे या डी सोकन। नंबर 6 ऊअर, डी ऊहर। नंबर 7 डेर रॉक। नंबर 8 डी कापे। नंबर 9 पेन ड्राइव है, यूएसबी स्टिक, यूएसबी स्टिक। और नंबर 10 दास हैंडी, ठीक है। आर्टिकल्स मैंने साथ में लिखे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए, पुलोवर जीन्स, ओवर का मतलब होता है वॉच, अनोराक जैकेट, शॉर्ट जैकेट, टी शर्ट, रॉक मतलब स्कर्ट, कापे मतलब कैप, हैंडी मतलब मोबाइल, स्ट्रोम्फे या सोकिन मतलब सॉक्स, यूएसबी स्टिक मतलब यूएसबी स्टिक, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, इश ग्लाउबे नंबर आइन इस्ट आइन अनुराग, आई बिलीव नंबर 1 जो वर्ड अनुराग है। तो अगर ये सही है, या दाउस दास ग्लाउबे इश आउ, यस आई ऑल्सो बिलीव सो, ठीक है। या फिर नाइन दासिस्ट, ये नहीं, वो तो ये है। जैसे अगर मैं बोलूं इश ग्लाउबे नंबर फ्यून, नंबर फ्यून क्या है? सॉकिन है। अगर मैं बोलूं इश ग्लाउबे नंबर फ्यून इस्ट जिंड सॉकिन, प्लूरल है ना, जिंड सॉकिन, तो ये मैंने सही बोला है, तो क्या बोलूंगी? या दास ग्लाउबे इश आउक, यस आई ऑल्सो बिलीव सो। अगर मैं कहूं इश ग्लाउबे नंबर फ्यून इस्ट टी शर्ट, तो क्या सही है? गलत है, क्योंकि वो सॉकिन है।
तो हम क्या बोलेंगे? नाइन नहीं, das sind Socken नहीं, वो सॉक्स है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ich glaube Nummer 3 ist Jens, ठीक है, तो या das glaube ich auch। और मैंने कहा ich glaube Nummer 2 ist Kappe, तो Nummer 2 क्या है? कापे है कोई? पुलोवर है, तो क्या बोलेंगे? Nein, das ist Pullover। ठीक है, ऐसे आपको सारे 10 के 10 करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेम गेहोट दास कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है? टीना से या स्टीफान से? ठीक है, तब देखो, इश ग्लाउबे डेर अनुराग गेहोट स्टीफान, आई बिलीव दैट द कोट बिलोंग्स टू स्टीफान, तो या दास ग्लाउबे इश आउक, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा, यस आई ऑल्सो बिलीव सो। ठीक है, और अगर नहीं तो नाइन एर गेहोट टीना, नहीं वो टीना की है, तो दास इज डॉक ईयर अनुराग, ये उसकी है। तो अगर देखो, अगर यहाँ पे स्टीफान की थी तो वो क्या है? मास्कुलिन है। तो जब मास्कुलिन में हम बोलेंगे ये उसकी, उसका कोट है, हिज कोट, दिस इज हिज कोट, तो जाइन आता है। ठीक है, लेकिन जब ये लड़की का हो गया, टीना का हो गया, तो टीना में क्या कहेंगे? नहीं ये टीना का है, दैट्स इज ईहर अनुराग, मतलब नहीं ये उसका अनुराग है। तो जब टीना लड़की के लिए लिखेंगे तो ईहर लिखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे गेह्योर डी कापे स्टीफान, तो फिर क्या लिखेंगे? क्या ये स्टीफान का कापे है? तो क्या बोलेंगे? ना, या जी गेह्योर स्टीफान। अब कापे की बात हो रही है ना यहाँ पे, पहले देखो यहाँ बात हो रही है, ये देखो यहाँ बात हो रही है कपड़े की, ये किसका है? एर आ गया। अब यहाँ क्या बात हो रही है? ये इंसान का, ये किसका कोट है? ठीक है, तो यहाँ पे हिज आएगा। अब जैसे ये कैप है, तो कैप में यहाँ बात हो रही है जी गेहोट, डी कापे को चेंज करा हमने जी में, तो या जी गेहोट स्टीफान। ठीक है, यस इट बिलोंग्स टू स्टीफान, दैट्स इज जाइने काफे कापे। अब यह जाइन था और यह जाइनी है, क्यों है? क्योंकि अनुराग जो है वो सिंगुलर है, तो जाइन, और कापे जो है वो प्लूरल है, तो जाइनी। ठीक है, यहाँ पे किसी इंसान के लिए बोला गया है तो प्रोनाउन यूज हो रहा है, और यहाँ पे इस सेंटेंस में कैप के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो जी। ठीक है, अब जैसे नाइन जी गेहो टीना, नहीं वो जो कैप है इट बिलोंग्स टू टीना, लेकिन अब इस सेंटेंस में कैप नहीं, टीना के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो दासिस्ट इहरे कापे, या सिंगुलर था तो इहर, या प्लूरल है कैप तो इहरे, प्लूरल के, सॉरी यहाँ पे ई लगा है क्योंकि काप का आर्टिकल डी होता है, प्लूरल नहीं, वो सॉरी गलती हो गई, कैप का जो आर्टिकल होता है वो डी होता है, इसलिए जाइनी ईयरे। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, अब आपको ये बताना है कौन सी चीज जाइन होगी और कौन सी ईयर होगी। ठीक है, ईहर या जाइन, देखो डेयर अनुराग होता है तो ईहर और जाइन। ठीक है, ईहर गर्ल्स के लिए, जाइन बॉयज के लिए। ऊहर डी आर्टिकल होता है तो ईहर है, जाइनी। ठीक है, हांडी दास आर्टिकल होता है तो ईहर और जाइन, और फिर से देखो प्लूरल होता है तो ईहर है और जाइनी। समझ? तो अब आपको ये चार श्राइफियर लिसन इन द Dein है benutze die Wörter von Übung 7। आपको यहाँ जेवन, यहाँ से ये सारे उठाने हैं और अब इनके लिए यहाँ लिखना है कौन कौन से में जाइन आएगा, कौन से में जाइन नहीं, कौन कौन से में जाइन और ईयर। और ये जो ब्लू वाले बॉक्स है, ये जिसका आर्टिकल डेयर है वो यहाँ आएगा, जिसका आर्टिकल डी है वो यहाँ आएगा, जिसका आर्टिकल दास है वो इधर आएगा, और जिसका आर्टिकल प्लूरल में डी है, प्लूरल है जो, वो यहाँ आएगा। समझ कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईहर ओदर जाइन, आपको सुनना है और बोलना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे ईहर ओदर जाइन? टेनिश लागत, ये जो चीजें गर्ल से बिलोंग कर रही होंगी ना वो ईहर होगी। ठीक है, या जिनका आर्टिकल डर या दास होगा। ठीक है, और जिनका आर्टिकल डी होगा या प्लूरल होगा वो ईहरे या जाइनी। ठीक है, तो देखो डर टानिश लेगर, दास हैंडी, दास फाराड, डी जीन्स, दास टी शर्ट, डी इनलाइन स्केट्स, ठीक है, डे रोलर, डी स्पोर्ट शू, दास बॉलर और डी स्पोर्ट टाशर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेम गेहोट वास, कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है? वी इस्ट इज, हाउ इट इज, आपको जैसे
एग्जाम्पल में सेंटेंस है ना, वैसे सारे सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो, दास हैंडी गिहर्ड ब्रिगेडियर, वो जो हैंडी है वो ब्रिगेडियर का है, ठीक है। तो ईहर हैंडी इज नोए, ठीक है। तो अब ये ब्रिगेडियर के बारे में है, तो अभी देखिए, ईहर हैंडी इज नोए, ठीक है। अब है टेनिस लेगर, तो टेनिस लेगर क्या होगी, ईहर, यहाँ पे आपको नाम चेंज करने हैं, जिससे मैं बोलूंगी टेनिस लेगर, ये टेनिस लेगर टेनिस श्लेगर गेह्योट स्टीफान। क्या ये जो टेनिस बॉल है ये स्टीफान की है, तो हम क्या बोलेंगे, जाइन टेनिस श्लेगर इज मॉडर्न, ठीक है। उसकी जो टेनिस श्लेगर है, टेनिस बॉल है, वो मॉडर्न है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऊहर, डी ऊहर गेह्योट मार्कुस, ये वॉच मार्कुस की है, तो क्या बोलेंगे, जाइनी ऊहर इज श्योन, उसकी वॉच सुंदर है, ठीक है। अब देखो, द टी शर्ट, दास टी शर्ट गेह्योट टीना, ये जो टी शर्ट है ये टीना की है, तो फिर क्या बोलेंगे, यह टी शर्ट इज वाइस, उसकी टी शर्ट वाइट। जीन्स, टी यील्स गेह्योट ब्रिगेडियर, ये जो जीन्स है ये ब्रिगेडियर की है, तो यह जीन्स हेस्ट अल्ट, उसकी जीन्स पुरानी है, ठीक है। या अल्ट मोडिश, उसकी जीन्स जो है वो अल्ट मोडिश है, अल्ट्रा मोड, ठीक है। नेक्स्ट रॉक, ऐसे आपको करना है सॉकेट, ऐसे आपको करना है फायर आर्ट, नेक्स्ट आपको करना है स्पोर्ट शू है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्लूरल का, जैसे डी स्पोर्ट शू है गेह्योट टीना, ये जो स्पोर्ट शूज है ये टीना की है, तो इहरे स्पोर्ट शू है जिन बुंड, ठीक है। समझ में आ गया, ये जो आपको सारे दे रखे हैं ये सारे एडजेक्टिव्स जो है ये मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में कवर किए हैं, और एक स्पेशल वीडियो भी है एडजेक्टिव्स के लिए, आप वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रामर। ग्रामर में देखिए, पॉजेसिव आर्टिकल सिखा है नोमिनेटिव केस में, इश, माइन, माइनी, माइन, माइने, ठीक है। ये आपके नॉर्मल इश, टू, एज, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जब पॉजेसिव आर्टिकल, जहां पे पोजेशन पता चलता है, अभी बताया था ना मैंने, पॉजेसिव आर्टिकल जब चेंज हो जाता है तो माइन, दाइन, जाइन, एरोलेस जाइन में चेंज होते हैं, जी ईहर में चेंज होता है, वियर उनजेर में चेंज होता है, ईहर ओयर में, जी ईहर, जी ईहर, ठीक है। कैपिटल आई और स्मॉल आई का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये फॉर्मल यू है, ये दे है, ठीक है। माइन, दाइने, जाइने, ईयर, ये टेबल अपना याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वाज सुक्ट स्टीफन, स्टीफन क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। वो देखो, स्टीफन वाज सुक्ट टू, तुम क्या ढूंढ रहे हो, ये सो के माइन इन टेनिस लेगर, मैं अपनी टेनिस बॉल ढूंढ रहा हूँ, वो इस माइन टेनिस लेगर मुटी, मम्मा मेरी टेनिस लेगर कहाँ है, ich habe heute Sport und ich kann meinem Tennisschläger nicht finden, आज मुझे खेलना है और मुझे मेरी बॉल नहीं मिल रही है, टेनिस बॉल, ठीक है। तो अब ये पढ़ो, आपको क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दोबारा से पढ़ने, स्टीफन वासुक्सु डू, फिर इस्ट्रूके माइनिन टेनिस लेगर, आपको ये पढ़ना है फिर से, ठीक है। अभी देखो, वो इस्ट कौन सी चीज कहाँ है, आपको एग्जाम्पल की तरह करना है, वो इस माइन हैंडी, मेरा फोन कहाँ है, इस फिंडे माइन हैंडी निस्ट, मुझे मेरा हैंडी नहीं मिल रहा है, माइन हैंडी निस्ट, ठीक है। तब ये देखो, जब हमने नोमिनेटिव केस पढ़ा था ना अभी पहले, तो आता है माइन हैंडी, और जब अकुजाटिव केस आ जाता है ना तो आ जाता है माइनिन, दाइनिन, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। मस्कुलिन में चेंज होता है, माइनिन, दाइनिन, ठीक है। अभी देखो, इश सोके माइनिन टेनिस लेगर, ठीक है। मुझे मेरी वो नहीं मिल रही है, टेनिस बॉल, वो इस्ट माइन पुलोवर, वो इस्ट माइने कापे, इश फिंडे माइनिन पुलोवर निस्ट, मुझे मेरा पुलोवर नहीं मिल रहा है, ठीक है।
Ich finde meine Kappe nicht. मुझे मेरी कैप नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये एक्कुजाटिव में माइनिन दाइनिन जाइनिन हो जाते हैं। ठीक है, जो ये ग्रामर के टॉपिक्स है ना, ये मैं एक अलग प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। हम ये बुक कवर कर लें, उसके बाद हम प्रॉपर एक ग्रामर की प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। पॉजेसिव आर्टिकल्स, एक्कुजाटिव केस क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं, डाटिव केस क्या होते हैं, जेनेटिव क्या होते हैं, 4 तरह के केसेस होते हैं जर्मन में, कौन सा आर्टिकल, कौन सा प्रोनाउन कैसे यूज होता है, सब कुछ हम उसमें सीखेंगे। तो अभी आप ये एक्कुजेटिव केस में माइनिन हो जाता है, नॉमिनेटिव में माइने रहता है, आपको ये याद कर। ठीक है, समझा तो हम उस वीडियो में भी देंगे, लेकिन याद तो अल्टीमेटली आपको करना है। तो जब तक वो वीडियो अपलोड होती है तब तक आप ये याद कर लीजिए। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वास सुक्ट मार्कुस, मार्कुस क्या ढूंढ रहा है? ठीक है, देखिए, वास सुक्ट मार्कुस जुक जाइनिन अनुराग, वो अपना अनुराग ढूंढ रहा है, अपना कोड ढूंढ रहा है, जाइनिन। ठीक है, आपको जाटी में आंसर देना है। तो मार्कुस, देखो मार्कुस का अगर हम ढूंढेंगे तो वो अपना अनुराग ढूंढ रहा है, ये रहा। स्टीफान क्या ढूंढ रहा है? ये रहा। या मैंने आपको साइड में आंसर लिख कर दिए ढूंढ के। मार्कुस सोक्ट जाइनिन अनुराग, ये अपनी शूज ढूंढ रहा है, तो स्टीफान जो जाइनी शूहे, टीना जोक्ट जाइनी टाशे। ठीक है, ब्रिगेडर जोक्ट जाइन हैंडी ईयर जेंडी, वो ईहरे सॉरी टाशे में ईहरे टाशे लड़की है ना, तो ब्रिगेडर जोक्ट ईहर हैंडी, हैर वाइगल जोक्ट जाइने ऊहर, फ्राउ वाइगल जो ईहर जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकुजाटिव में इश जोखा फिंडर हार्बर, इश के साथ तो वैसी कॉन्जुगेशन रहती है, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से माइनिन माइने माइन माइने। ठीक है, तो ऐसे ही वो इश फिंडर माइनिन पुलिनिस्ट, मुझे मेरा पुलोवर नहीं मिल रहा है, वो कहाँ है? हाना आर्ट डॉग डाइनिन पुली, हाना क्या तुम्हारे पास तुम्हारा पुली है? माइनिन डाइनिन। ठीक है, तो ऐसे ही लाइकवाइज एबेंजोमिट मतलब लाइकवाइज वे, दाश टी शर्ट लोकस, तो इश फिंडे माइनिन 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 ये दास है ना, इश फिंडे माइन टी शर्ट नेस्ट, वो इस्ट देन एस आएगा, क्योंकि टी शर्ट की बात हो रही है और आर्टिकल दास है, तो वो इस्ट एश ने देन। तो लूकस क्या? लूकस हार्ट डॉग दाइन टी शर्ट। ठीक है, मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख कर दिखाऊँ, आपको पता चलेगा कैसे करना है। देखिए, इश फिंडे टी शर्ट पे करना है ना, तो दास माइन में चेंज होता है। इश फिंडे माइन टी शर्ट निश। ठीक है, वो ईस्ट, अब यहाँ पे क्या आएगा? दास टी शर्ट होता है, तो यस। ठीक है, देन वो कहाँ पर है? तो आंसर है लूकस, तो आंसर लिखिए लूकस हार्ट डॉग, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी टी शर्ट है? दो दाइन टी शर्ट। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल दास होता है। समझ गए? अब देखो एक और कर, डी करते हैं। इश फिंडे मायने कापे निश। ठीक है, वो इस्ट वी डेन, आर्टिकल क्या है? मायने, डी है। ठीक है, तो जी डेन, तो क्या है? मिया, मिया हार्ट डॉग ई हरे, मिया है तुम्हारी लड़की है, ईहर आर्टिकल दी है, ईहरे कापे। समझ गए? ओके, आपको सारे ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, अब देखो चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट लास्ट है, आपको वर्ड शर्ट्स बिटर मतलब रिवीजन करनी है, कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है। आपको यहाँ पे 4 आर्टिकल इसमें कौन कौन से हैं, क्लाइडिंग कौन कौन से हैं, और उसके अलावा फ्रेशाइडनेस मिसलीनियस चीजें कौन सी, जैसे स्पॉट आर्टिकल। यूएसबी ना तो स्पॉट आर्टिकल है और ना ही क्लाइडिंग है, पेन ड्राइव मिसलीनियस में आएगी। तो डेयर ओएसबी स्टिक, दास टी शर्ट क्लाइडोम, डेयर पुली पुलोवर क्लाइडोम, कपड़े क्लाइडिंग मतलब कपड़े, दास फाराड साइकिल स्पोर्ट आर्टिकल, डी कापे क्लाइडो, दास हैंडी
मिसलेनियस, डेयर बॉल स्पोर्ट आर्टिकल, डेयर रॉक, क्लाइडो। आपको ऐसे ही सारे दिख रहे हैं, मैं मतलब बता देती हूँ। स्पोर्ट शू है स्पोर्ट शूज, एरोराक शॉर्ट कोट, स्केट्स स्पोर्ट आर्टिकल, जीन्स स्ट्रॉन्ग फे मतलब सॉक्स, टेनिस स्लीगर टेनिस बॉल, सॉकेट मतलब सॉक्स, स्पोर्ट टाशा स्पोर्ट बैग, ओवर दिस वॉच। ठीक है, अब हम लिख लेंगे कौन सा स्पोर्ट आर्टिकल है, कौन सा क्लाइडो है और कौन सा मिसलेनियस आर्टिकल है। ठीक है, बस बी हियर टू विन कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है आपको जैसे एग्जांपल में आर्टिकल सेंटेंस दिया है ऐसे ही बनाना है। टेनिस लेगर बेन की है तो क्या बोलेंगे, द टेनिस लेगर gehört Ben, das ist sein Tennisschläger. Second, das T-Shirt gehört Gina, das ist ihr T-Shirt. ठीक है, die Kappe gehört dir, die ist डियर मतलब यू। अब आप लड़का हो तो जाई कापे, और आप लड़की हो तो ये रे कापे। ठीक है, das ist, die ist ihre Kappe, die ist seine Kappe। ठीक है, die Sportschuhe gehört mir। अब मैं एक लड़की हूँ तो क्या बोलूंगी, sie क्योंकि ये प्लूरल है, sie sind sie sind meine मेरी है, sie sind die meine Sportschuhe। ठीक है, और ऊपर भी दाहिने कापे। ठीक है, die ist deine Kappe। ऐसे sie sind meine Sportschuhe। ठीक है, अब देखो ईमेल schreiben। आपको बेन से फिर से एक ईमेल आया है, आपको वो पढ़ना है और नीचे वैसे ही अपना आंसर देना। हेलो, शाओ माल auf dem फोटो, ये मेरी फोटो देखो। Das ist mein neues Fahrrad, ये मेरी नई साइकिल है। Ist es nicht cool, क्या ये कूल नहीं है? Es hat eine sehr schöne Blaufarbe, इसका एक बहुत ही सुंदर ब्लू कलर है। Und funktioniert ist echt gut, और ये बहुत अच्छी चलती है, फंक्शन करती है। Jetzt fahre ich jeden Tag mit meinem Freundin Rad, अब मैं रोज अपने फ्रेंड के साथ साइकिल चलाता हूँ। Ich kann jetzt auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren, अब मैं अपने साइकिल से स्कूल भी जा सकता हूँ। Das finde ich wirklich toll, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। That I find very good. Vielleicht mache ich mit meiner Family in August eine Radtour in Schwarzwald, पॉसिबली मैं अगस्त में अपनी फैमिली के साथ एक राड टूर जाऊंगा। कहाँ पे, ब्लैक फॉरेस्ट में। कांस टू राड फारेंट, क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है? क्या तुम्हारे पास एक साइकिल है? शाइब मिर बंड राइट मी सून, पीला ग्रूसर मेनी थिंग्स बेन। आपको अब इसका रिप्लाई करना है जिसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। आपको बेन की साइकिल कैसी लगी? कांस टू राड फारेंट, क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है? Möchtest du gern ein Fahrrad oder hast du schon eins? क्या तुम्हें एक फारैड चाहिए या तुम्हारे पास ऑलरेडी है? वी फास्ट डो जोशूरा, तुम अपने स्कूल कैसे जाते हो? साइकिल से, बस से, या फिर अपने पापा मम्मी के साथ कार में। आपको इसका रिप्लाई लिखना है। ठीक है, अब आप ये चैप्टर करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्लोथ्स के आर्टिकल बता सकते हैं, अनरोकर, कापर, टी शर्ट, रॉकर, जींस। आप स्पोर्ट आर्टिकल्स के आर्टिकल बता सकते हैं, टेनिस क्लेगर, स्पोर्ट टाशा, फारहान। आप बता सकते हो कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है। आप पूछ सकते हो क्या कि ये तुम्हारी है, ये मेरी है। ठीक है, स्पेकुलेट अबाउट द थिंग्स एंड द ओनरशिप, आप ये बता सकते हो ये कौन सी चीज है और ये किससे बिलोंग करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने स्पोर्ट आर्टिकल्स और क्लाइडम के बारे में पढ़ा और वो किससे बिलोंग करते हैं, वो कैसे पूछते हैं और कैसे नहीं पूछते हैं, वो सब हमने सीखा। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, आप मुझसे, आपको कोई पर्सनल क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं आप। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। दिल्ली में है मेरा घर। हम फर्दर डिटेल्स शेयर कर सकते हैं ओवर द ईमेल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। आई बिलीव मैं जितना डिटेल में चैप्टर पढ़ाती हूँ शायद आपको ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको इन डिटेल, आपको इन डेप्थ आपको टॉपिक सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरे चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।